हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का सहृदय सप्रेम स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार हम किसी पर्सन के साथ बहुत डीप रिलेशन फील करते हैं, उसके साथ हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है और वो पर्सन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल ग्रोथ से लेकर हमारी लाइफ को बहुत चेंज करता है, हमारी लाइफ में एक रियलाइजेशन करता है, लव जो आपको शुद्ध करता है, जो आपको हील करता है। बावजूद इसके ये सब होने के बाद भी यूनिवर्स आपको गाइड करता है, चैनलिंग करता है, आपको कुछ डाउनलोड्स आते हैं और ये साइंस आपको देखने को अपनी लाइफ में मिलते हैं, ये फील होता है। बट हम इन चीज़ों पर ध्यान कभी कभी नहीं देते हैं, तो सेपरेशन फेज हैपनिंग होता है। आपने अपनी लाइफ में डेफिनेटली ये स्टेज फील की होगी। अगर अभी भी किसी भी तरह का अप डाउन है और आप अभी भी कंफर्म नहीं हो उस पर्सन को लेकर, ये पर्सन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इस पर्सन से मेरा डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन फॉर्म बन रहा है, काउंटर पार्ट है मेरा, तो डेफिनेटली आप इस साइंस को लेकर कंफर्म कर सकते हो। ये ट्विन फ्लेम की लाइफ में ही साइंस देखने को मिलते हैं। अगर आप इस जर्नी में होगे, डेफिनेटली ये साइंस आपको फील होंगे, ये महसूस होगा। जल्दी से इस फेजेस को समझते हैं पॉइंट वाइज, क्या चेंजेस और क्या यूनिवर्स आपको गाइड करता है इस ट्विन फ्लेम के जर्नी में। जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लीजिए। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं अंकित अष्टो। लाइव प्रिपरेशन की इस न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार शुद्ध प्रेम में आप चाहते हैं, आप उस व्यक्ति को जान लेते हैं, बहुत सारे साइंस महसूस हुए हैं, जैसे उस व्यक्ति का नाम दिखना, सिक्रोसिटीज़ होना, यूनिवर्स बार बार उस व्यक्ति के करीब आपको ला रहा है। और जैसे आप उस पर्सन से मिलें, आपने रिकॉग्नाइज़ किया, अरे ये तो मैं ही हूँ, मेरा ही एक स्वरूप है। और आप उसके अंदर की उन चीज़ों को देख के लगता है मैं भी ये करना चाहता था, मेरे अंदर भी ये फीलिंग थी, बट मैं कर नहीं पाया, या किसी कारण से ये मेरा ही प्रोजेक्शन है। तो आप उस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपने बाकी सारे साइंस देख लिए, बट यहाँ पे उसके बाद का जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्स आपको नेक्स्ट साइंस देना शुरू कर देता है, यूनिवर्स आपको कुछ डाउनलोड्स देना शुरू कर देता है। पहला क्या है, ज़बरदस्ती इस कनेक्शन को बनाए रखने की कोशिश ना करें, क्योंकि बीच में यहाँ पे सेपरेशन फेजेस आएगा। यूनिवर्स बार बार ये दिखाएगा कि आप सेपरेट हो सकते हैं। किसी भी फेज़ में उस पर्सन से मिलें और सडनली कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी, मान लीजिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हैपनिंग हो रही है, या फिर उसके मैरिज से रिलेटेड इवेंट चल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा जिससे आपको लग रहा है वो पर्सन हमसे दूर जा सकता है। वो पर्सन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से लेकर आपके मेंटल पीस, इमोशनल मेंटल हीलिंग हुई है, लेकिन बावजूद इसके वो अभी जा रहा है। इस तरह के साइंस अगर आपको मिल रहे हैं, अगर वो जाने की कोशिश करे तो उससे चिपके ना रहिए, क्योंकि ऐसा करने पे एक्चुअली आप खुद को ही खो देंगे और आप इन साइंस को समझ नहीं पाएंगे कि अभी इस साथ में रहने का जो उद्देश्य है वो क्या है, क्योंकि हर लाइफ टाइम में, हर टाइम में आपको उद्देश्य समझ में नहीं आएगा। दूसरा साइन है, ट्विन फ्लेम को, जर्नी को कभी भी आपका सोलमेट जर्नी समझने की कोशिश ना करें कि वो मेरा सोलमेट है। ऐसा कई लोग सोचते हैं कि अच्छा उस पर्सन के साथ मेरा सोलमेट कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है। आपने मान लीजिए पीएलआर कराया, काफ़ी लोग जब पीएलआर्स कराते हैं और ये बताते हैं कि मेरे उस पर्सन के साथ पहले भी मीटिंग हो चुकी है, मैं पहले भी उससे मिला हूँ, तो एक्चुअली उन्होंने एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों को कि वो पर्सन बार बार मिल रहा है। तो अगर वो ट्विन फ्लेम है तो भी मिल रहा है, सोलमेट होगा तभी मिल रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, इस जर्नी को सोलमेट ही समझ लेते हैं। अब उसमें होता क्या है कि वहाँ पे एक शांतिपूर्ण रिलेशन होता है, हो सकता है आपकी एनर्जी मैच ना हो वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आए, लेकिन ट्विन फ्लेम की जर्नी में आप एक दूसरे को मिररिंग करते हैं, मतलब आप ज़्यादा लड़ाई करते हैं एक दूसरे से, आप एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इनपुट्स लेके आते हैं, बहुत ट्रिगर करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की कमियों को तब तक ट्रिगर करते हैं तब तक आप उस फेज़ में ऊपर नहीं बढ़ जाते, आपके अंदर की वीकनेस सॉल्व नहीं हो जाती, आप हील नहीं हो जाते हैं। इसी वजह से कभी भी ट्विन फ्लेम रिलेशन को सोलमेट कनेक्शन समझने की कोशिश ना करें, भूल ना करें। और इस फेज़ में यूनिवर्स आपको साइन देगा कि दिस रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप अलर्ट हो जाइए, आप समझ जाइए। दूसरी बात है आत्मविश्वास। एक्चुअली इस फेज़ में काफ़ी लोगों का अप्स डाउन होता है, संदेह क्रिएट होता है, और उस फेज़ में कई लोग अपने सेल्फ डेवलपमेंट को इग्नोर कर देते हैं। तो नेक्स्ट साइन है आत्मविश्वास को नज़रअंदाज ना करें, उसको ध्यान से देखना है। यूनिवर्स आपको साइन देगा कि अपनी पर्सनल ग्रोथ को करो। और अगर आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम 5D पे भी कनेक्ट हो रहे हैं या 3D पे आपसे मिले हुए हैं, तो आपका
सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि हाँ डेवलपमेंट करना है, इनर वर्क करना है। इसके बाद की जो वीडियो होगी वो इनर वर्क पे होगी। इनर वर्क कौन से करने हैं ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, बट अगर आप उसे इग्नोर करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जर्नी में आने का पर्पस ख़त्म हो जाएगा, तो वो यूनिवर्स आपको उस पर्सन से दूर कर देगा। ये साइन है कि आप इस जर्नी में हैं, इसी वजह से आपको सेल्फ डेवलपमेंट और इनर वर्क करना ही करना है। जैसे आप इसे करते हैं वैसे ही आप भक्ति के उस स्वरूप को प्राप्त कर पाते हैं, परमात्मा के करीब जा पाते हैं, डिवाइन को, यूनिवर्स को समझ पाते हैं। और नेक्स्ट फॉर्म क्रिएट होता है यहाँ पे खुद को खो देना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं सर मैं जैसे ट्विन फ्लेम से मिल गया तो ये जर्नी इतनी ब्यूटीफुल थी, जब आपका बबल फेस चल रहा था तो आपने फील किया कि सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ जा रहा है, जो भी सोच रहे वो हो रहा। वो जो टॉक है आपके एक दूसरे से वो बहुत ही रोमांटिक होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उसमें होता है, उसमें स्पिरिचुअल अट्रैक्शन होता है, तो वो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आत्मीय हो जाता है। आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे आत्मीय संबंध बन रहा है। जब भी दो लोगों का रिश्ता आत्मीय हो, बहुत ज़्यादा गहरा हो, जुड़ाव हो, वो पर्सन, वो ट्विन फ्लेम एक्चुअली उस फेज़ में अगर ये साइन दे रहा है तो खुद को भूले ना। नेक्स्ट साइन यूनिवर्स आपको बार बार बताएगा कि आप खुद को भूल रहे हैं, कुछ ऐसे साइंस दिखाएगा, कुछ ऐसे नंबर्स दिखाने लगेगा जो दिखाते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन को, जो दिखाते हैं अपने पे ध्यान देने को। ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे ही आप खुद को भूल देते, खुद को खो देते हैं, तो अपनी ट्विन फ्लेम को भी खो देते हैं। तो उस फेज़ में साइंस अगर आप जर्नी में होंगे तभी ये मिलेगा आपको, यूनिवर्स आपको देगा कि कहीं ना कहीं कुछ नंबर्स आपको बार बार रिपीटेड नंबर चेंज होते हुए मिल रहे हैं। 69 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 44 दिख रहा है, आप घड़ी क्लॉक देख रहे हैं, आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ये संकेत है कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप पर ध्यान देना है। 11 दिखाई दे रहा है, मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन करनी है, खुद के बारे में सोचना है, मेडिटेशन, इनर वर्क करना है, अदरवाइज़ वो पर्सन आपसे दूर जाने के योग और संयोग बना रहा है। नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम की इस जर्नी में कभी भी ये उम्मीद ना करें कि आपका वो पर्सन हमेशा के लिए आपकी लाइफ में रह जाएगा। बहुत सारे लोग इसको एक्चुअली फिक्स चीज़ मानते हैं। अगर आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, अगर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ये गारंटी नहीं है इस लाइफ में आप उस पर्सन के साथ ही अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी आपकी आत्मीय विकास के लिए है, आपकी फिजिकल मेंटल ग्रोथ के लिए है। बट अगर आपका वो ग्रोथ, वो फेज़ पार हो गया है, तो कई बार अगर आपके प्रारब्ध लाइन नहीं है, आप किसी और सोलमेट के साथ मैरिड लाइफ है और चीज़ें वहाँ पे उनके साथ अलाइन हो रही हैं, तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको वहाँ से बाहर भी आना पड़ेगा। और ये चीज़ दिखाता है, ये संकेत है, यूनिवर्स आपको उस समय भी संकेत देगा। आपको चैनलिंग, ड्रीम्स के माध्यम से उस पर्सन से आप दूर जा रहे हैं, इस तरह के आपको सपने आएंगे कि जिससे भी उस समय आप रिलेशन में होंगे, जिससे भी एक लव वन होगा, उसकी कहीं मैरिज होती हुई सपने में देखेंगे, या फिर ड्रीम में देख रहे हैं वो पर्सन हमसे दूर जा रहा है या किसी और के साथ जा रहा है। तो अगर इस तरह के ड्रीम्स आपको आ रहे हैं तो यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है कि वो पर्सन दूर जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें कि वो पर्सन, वो ट्विन फ्लेम है तो हमारे लाइफ में आना ही चाहिए, क्योंकि हर एक ट्विन फ्लेम का जो पर्पस है कई बार साथ में मिलके होता है, कई बार अलग अलग होता है। जो ट्विन फ्लेम्स हैं आपके, वो आपके इन्हेंस तो करते हैं, लेकिन आपका पर्पस अगर डिफरेंट है, डिफरेंट फील्ड में आपको काम करना है और डिफरेंट लेसन्स आपको सीखने हैं, तो उस फेज़ में यूनिवर्स आपको अलग करेगा ही करेगा। ऐसे फेजेस में कभी भी खुद को मत भूलें, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जाएंगे और कॉन्टीन्यूसली अपने ट्विन फ्लेम को आप भूल नहीं पा रहे हैं। किसी ऐसे पर्सन को जो अभी भी आपके दिमाग में कॉन्टीन्यूस चलता रहता है, डेफिनेटली उसके साथ एक डीप रिलेशन बनाता है। अगर ये सारे साइन साथ में दिख रहे हैं तो उसके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन फॉर्म होता है और ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है। क्योंकि जब भी किसी रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा अप्स डाउन हैं और वो रिलेशन में बहुत प्रेम है, शुद्धता भी है, तो आपको ये संकेत यूनिवर्स दे रहा है, उसके साथ एक डीप रिलेशन है। इन 5 साइंस को अगर आप नोटिस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, डाउनलोड्स में आ रहा है और किसी न किसी माध्यम से हायर सोल्स हो गए, आपको यूनिवर्स हो गया, संकेत भेज रहे हैं, तो उस समय आपको अपनी इनर वर्क पे ध्यान देना चाहिए, जिससे जो भी सेपरेशन का फेज आने वाला है, अगर सेपरेशन के पहले आप ये फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसे काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। कई बार आप अपने कार्मिक सर्कल्स को जब रिलीज़ कर देते हैं तो आपका यूनियन भी हो जाता है इन ए 3D प्लेन। 5D पे तो आपको हो ही चुका है, 5D पे आपको कोई दूर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।